हेलो 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 हेलो, नमस्कार 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 नन्ही जान, कैसे आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होगे। तो जैसे कि आज हम बात करने वाले हैं आपके न्यू एनसीईआरटी का न्यू चैप्टर, जो कि होने वाला है फिजिक्स का। जो कि कौन सा होने वाला है? मोशन अराउंड अस, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया है। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले कुछ छोटी मोटी बातें करते हैं, उसके बाद चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो भाई लोग, जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी हुआ करती थी उसमें भी ये चैप्टर था, बट वो जिस लेवल पे था और जो इस लेवल पे है, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। सिलेबस वही है, सिलेबस में ज्यादा अंतर नहीं है, बस कुछ टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि जो चीज हम क्लास 10th 9th में केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो कि हम क्लास 9th और 10th में हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो क्लास 11th में जाके कुछ ना कुछ चीजें बदल जाती हैं। वहां पे हम बोलते हैं जो आपने पढ़ा वो ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट, हमारे जो एक्सपेरिमेंट फिजिक्स या केमिस्ट्री के, ऐसा तो है नहीं कि सब एक साथ जिंदा हो गए, सारे साइंटिस्ट की बैठक हुई, कोई सन 18वीं शताब्दी में था, कोई 19वीं शताब्दी में, कोई भाई 14वीं शताब्दी में, कोई 15वीं शताब्दी में। ये लोग आए सन 2000 में इन्होंने बैठक बिठाई और बना दिया सिलेबस, पूरा सारा एक्सपेरिमेंट अपने दे दिया। ऐसा तो नहीं हुआ, धीरे 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 करके सारे एक्सपेरिमेंट हमारे सामने आए। जैसा कि एक घर छोटे छोटे ईंट से मिलके बनता है, ठीक उसी तरीके से आपकी जितनी थ्योरीज, जितने लॉज थे, वो उनको समय लगा यहां तक पहुंचने के लिए। जो आप अभी पढ़ते हैं उनमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स में भी आप कुछ भी थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, जैसे आप मोशन अराउंड अस भी पढ़ेंगे तो उसमें पहले छोटी चीज पढ़ेंगे, मोशन के बारे में पढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मोशन अभी आया उसके जस्ट बाद कुछ और आ गया, ठीक है। तो इसलिए एनसीईआरटी ने थोड़ा सा चेंजेस किया है, जिससे बच्चों को दिक्कत ना आए। क्लास 11th के जो टॉपिक्स जो हम 9th में नहीं पढ़ते, वो जब 11th में हमको पढ़ने को मिलते हैं तो थोड़े से टफ पड़ जाते हैं बच्चों को समझने के लिए। तो अभी से बेसिक से ही उसको क्लास 9th, यानी जिसको हम फाउंडेशन क्लास बोलते हैं, फाउंडेशन क्लास में ही उसको कुछ कुछ डोज ऐसी दी जाए कि उसको क्लास 11th में दिक्कत ही ना आए। यही आपका मेन पर्पस था हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम का, ताकि हम कुछ कुछ चीजें अभी पढ़ लेंगे, हमको क्लास 11th में दिक्कत नहीं आएगी। और मैं ये मानता हूं आपकी पुरानी बुक से बहुत 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 ज्यादा अच्छी आपकी नई बुक है। इसको फिजिक्स को पढ़ने का आपका नजरिया बदल दूंगा मैं, कैसे फिजिक्स को देखा जाएगा, फील करवा के पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कुछ भी आए बक्के चलेगा आपके स्कूल के टीचरों की तरह, बिल्कुल नहीं होने वाला। एकदम जीरो से उठाएंगे, ऊपर लेवल तक लेकर जाएंगे, और पता भी नहीं लगेगा चैप्टर कब कब में खत्म हो गया, और इतना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि भाई पूछो ही मत। तो बिना किसी देरी के, बहुत ज्यादा बातें हो गई हमारी, अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर जो भी है आपका मोशन अराउंड अस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई लोग, सीधी बात, नो बकवास, जो तुम्हें रखनी है याद, ये है तुम्हारा पूरा सिलेबस जो कि तुम्हें पूरे चैप्टर में पढ़ना है। भैया यही इतना ही है, बस भाई इतना ही है। और इनको ऐसे चुटकियों में कराऊंगा ना, इनको ऐसे चुटकियों में पढ़ाऊंगा या कराऊंगा, तुझे पता ही नहीं लगेगा तू फिजिक्स को पढ़ रहा है। तो भाई देख, मैं तुझे पहले स्पष्ट कर देता हूं, तुझे पता नहीं लगेगा तू ऑनलाइन पढ़ रहा है कि ऑफलाइन। बस मेरी कुछ बातों का ध्यान रख। पहला, कान में हेडफोन लगा या ईयरबड्स लगा, ठीक है। लगाने के बाद चुपचाप एक जगह कोने में बैठ जा। घर में कुछ भी हो रहा है तुझे मतलब नहीं होना चाहिए। क्या चल रहा है, कौन किससे लड़ रहा है, कौन बहन मैगी बना के खा रही है या भाई कुछ बाहर की चीज लेकर खा रहा है, तुझे मतलब नहीं होना चाहिए जब तक तेरी क्लास चल रही है, ठीक है। ज्यादा मस्ती नहीं, ज्यादा मजाक नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली होके जैसे तू क्लास में पढ़ता है टीचर के सामने, ठीक वैसे ही संस्कारी बच्चे की तरह पढ़ता रहे, ठीक है। तेरे से फिजिक्स के सवाल बनवाना वो मेरा काम, तू खुद कहेगा हाँ भैया बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन था, और मेरे से सवाल बनने लग गए। मैं स्कूल के एग्जाम में या स्कूल के यूनिट टेस्ट में इस चैप्टर को बहुत अच्छे से करके आया हूं, ठीक है। तो क्या भैया आप स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ाते? नहीं भाई, अपना अभी स्मार्ट बोर्ड का इंतजाम नहीं हुआ, हम अभी ग्रीन बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। यकीन मान, तुझे इस ग्रीन बोर्ड पे भी ना वो फीलिंग दिखाऊंगा, स्मार्ट बोर्ड फेल हो जाएगा तेरा, ठीक है। तो चलिए, चौक को हमने कर लिया है ब्रेक, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके टॉपिक्स को ऊपर ऊपर से देखते हैं। भाई पहले एटम को भी तो ऊपर ऊपर से दिखाया जाता था कि एटम है, उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, फिर उसके अंदर घुसते थे हम लोग कि उसकी दुनिया कैसी है। ये हम क्लास 11th में पढ़ाते हैं। अब तुम्हारी क्लास में फिजिक्स को पढ़ाएंगे। केमिस्ट्री की बात, केमिस्ट्री रुक जा, फिजिक्स पढ़ेंगे हमारे बच्चे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन में मोशन की। भैया क्या होता है मोशन? देख भाई,
मोशन क्या होता है? किसी पोजीशन का समय के अंतर्गत बदलना। ठीक है भैया, क्या कहना चाह रहे हो? किसी पोजीशन का समय के अंतर्गत बदलना। भैया एग्जाम्पल दो, हमें फील करा के आपने बोला है तो फील करवाते हुए पढ़ाओ। तो भाई मेरे ये बता, अभी मैं यहां पे खड़ा हूं तेरे सामने, लेट सपोज मैं ए पॉइंट पे, ये मेरा ए पॉइंट है, ठीक है, तेरी भाषा में बात करूं तो यहां पे ए नाम की एक लड़की है, अब मैं इसके पास खड़ा हूं, ठीक है, वहां से मेरे को दूसरा बुलावा आया कि विनय भाई या विनय भैया। मेरे को लड़की का मतलब वही नहीं होता भाई, बहन भी होती है, दोस्त भी होती है। तो मैं इस गर्ल के पास खड़ा हूं ए नाम की, अब मेरे पे उधर से बुलावा आया, विनय भैया इसको भी समझा दो, विनय भैया इसको भी समझा दो। विनय भैया गए 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 और यहां बी पॉइंट पर आके एक दूसरे लड़के को समझाया। इस बार चलो गलत मत समझना, इस बार लड़के को, ठीक है। यहाँ पे ए नाम की एक लड़की थी, उसको मैंने फिजिक्स समझाया, उसके बाद उधर से बुलावा आया, विनय भैया मुझको भी समझा दो, मैं उसके पास गया। तो यहां से यहां तक पोजीशन चेंज हुई। हाँ भैया पोजीशन चेंज हुई। क्या यहां से यहां तक पहुंचने में मुझे कुछ टाइम लगा? हाँ भैया टाइम भी लगाओ, चाहे वो 1 सेकंड लगाओ, चाहे कुछ मिनी सेकंड लगाओ, मिनी सेकंड तो पॉसिबल नहीं, 1 सेकंड मान लेते हैं। तो पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज मोशन। क्या बात है भैया, समझ में आ गया क्या कि मोशन क्या है? कि पोजीशन का चेंज होना समय के रिस्पेक्ट में। हाँ भैया अब क्लियर है, अब मजा आया मुझे, ठीक है। अब मोशन के टाइप्स की बात करते हैं भैया, टाइप्स ऑफ मोशन। अभी बेटा ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं, सारी थ्योरी तेरे नोट्स भी मैं यहीं बनवा के दूंगा, तू टेंशन मत ले। 2 लेक्चर में तेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा भैया। एक लेक्चर में क्यों नहीं? यार देख, मैं साफ सीधी बच्चों पे जानता हूं कि ऑफलाइन भी अगर टीचर पढ़ाता है तो एक दिन में तो तुम्हारे स्कूल के टीचर ने पूरा फिजिक्स का ये चैप्टर खत्म नहीं करवा दिया होगा। 2 लेक्चर लिए होंगे, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया है कि ऑफलाइन की फील आएगी तेरे को, ऑनलाइन ऐसा लगेगा ही नहीं तो ऑनलाइन पढ़ रहा है, बस मेरी बातों का ध्यान रख, ठीक है। अब मोशन, अब इसमें बात करते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की। ऊपर ऊपर से नोट्स बनवाऊंगा, टेंशन मत ले। टाइप्स ऑफ मोशन की, तो मोशन के कितने प्रकार हो सकते हैं? तो साइड में ही लिख देता हूं, मोशन के 2 टाइप होते हैं। मोशन के 2 टाइप। क्या बात कर रहे हो भैया, मेरे मास्टर ने इतने सारे टाइप लिखवा दिए। भाई वो सब टाइप्स हैं, वो सब टाइप्स हैं, वो टाइप्स के भी टाइप्स हैं, ठीक है। तो मोशन के जो 2 टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं आप किस पे पूछ रहे हो। आप पाथ पे पूछ रहे हो मोशन के बारे में, या फिर आप स्पीड पर पूछ रहे हो मोशन के बारे में, है ना। तो यहां पे मोशन के 2 टाइप्स हैं। अच्छा भैया मोशन के 2 टाइप्स समझ में आ गया। ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड। बेटा सब लिखवाऊंगा, टेंशन मत ले, ठीक है। तो पाथ के बेसिस पे हम इसको 4 भाई, इसके ये पिताजी हैं, इनके 4 सुपुत्र हैं, जिनका पहला एक है, उसको बोलते हैं हम लीनियर मोशन। क्या बोलते हैं? लीनियर मोशन। सेकंड प्रोजेक्टाइल मोशन, या प्रोजेक्टाइल लास्ट में करवाते हैं हम आपको, ठीक है। ऑक्सीलेटरी मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन, और लास्ट में प्रोजेक्टाइल मोशन। ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? हमने लीनियर, ऑक्सीलेटरी और सर्कुलर का तो थोड़ा बहुत नाम सुना है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है? रुक जा बताऊंगा अभी। अब ले, ए नाम की लड़की को हमने भगा दिया यहां से, क्लास से डिस्टर्ब कर रही थी। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हमने मोशन को डिस्क्राइब किया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। क्या इतना समझ में आया तुझे? क्या बिल्लू को इतना क्लियर है? क्या बिल्लू को इसमें कोई डाउट? भैया कोई डाउट नहीं बेटा, इतना तो मैंने पढ़ाया ही नहीं जितना तू डाउट पूछेगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट है बिल्लू को? नहीं, बिल्लू को कोई डाउट नहीं है। चल बिल्लू को अब आगे पढ़ाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर मोशन की। लीनियर मोशन की, तो लीनियर मोशन को भाई देख, मैंने तुझे बोला फिजिक्स को फील करवाते हुए पढ़ाऊंगा, तो फिजिक्स को फील ही करवाते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है। तो लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन क्या है? मान ले ये तेरा रोड है, मान ले बिल्लू का ये रोड है, ये बिल्लूज रोड है, ये बिल्लू का रोड है, बिल्लूज रोड, ठीक है। यहां बिल्लू की फरारी खड़ी है। क्या खड़ी है? बिल्लू की फरारी खड़ी है, ठीक है, समझ में आया। यहां इसकी लाइटें ऑन हुई पड़ी हैं। तो क्या बिल्लू इस डायरेक्शन में अपनी गाड़ी चला रहा है? क्या बिल्लू एक पाथ पे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है? यानी
एक सीधी जगह पे चलना, एक स्ट्रेट रोड पे चलना, वो क्या कहलाता है आपका? लीनियर मोशन। ठीक है, देख भाई, बिल्लू लेट सपोज ए पॉइंट पे है, यहां इसने अपने फैमिली में किसी मेंबर को बैठाया और बी पॉइंट पे मार्केट पे छोड़ के आया, तो क्या गाड़ी यहां पे पहुंची बिल्लू की? हाँ भैया पहुंची। ठीक है, बिल्लू की गाड़ी ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, क्या बिल्लू को यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम लगा होगा? हाँ भैया लगा होगा। तो क्या मैं इसको मोशन कह सकता हूं? क्या मैं इसको मोशन कह सकता हूं? हाँ भैया मोशन कह सकता हूं। यानी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जब बिल्लू पहुंचा तो उसको कुछ ना कुछ समय लगा होगा, तो पाथ का वो चेंज कर रहा है। पहले ए पोजीशन पे था, दूसरा दूसरे पोजीशन पे, यानी पोजीशन का भी चेंज हो रहा है और टाइम के अंतर्गत भी हो रहा है। तो क्या मैं इसको मोशन कह सकता हूं? और एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, तो क्या इसको लीनियर मोशन कह सकता हूं? हाँ भैया कह सकते हो। तो ले, बिल्लू को एकदम अच्छे से प्रैक्टिकल भी करके दिखाते हैं भाई। सब चीज की बोला है तो सारा चीज बताते हुए कराएंगे। ये ले हमारी हाईबुसा, ये रहा बिल्लू का पाथ। ठीक है, ये बिल्लू को ले जाएंगे, ये पीछे खींचा, ये बिल्लू गया आगे, बिल्लू गया आगे। लेट सपोज यहां सवारी बैठी है, बिल्लू बोल रहा है आओ सवारी आओ सवारी, 10 रुपए सवारी 10 रुपए सवारी। भाई बिल्लू ने बैठाई एक सवारी, उसके बाद बिल्लू ने गियर लगाया, गियर लगाने के बाद देख लो पास से बिल्लू गया आगे। भाई गाड़ी में थोड़ी सी दिक्कत है, आगे पहुंचा, क्या ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया? क्या बिल्लू ए पोजीशन से बी पोजीशन पे गया? हाँ भैया गया। क्या उसने कुछ टाइम लगाया? हाँ भैया लगाया। तो क्या मैं इसको क्या कह सकता हूं? मोशन कह सकता हूं। ठीक है भाई, देखो गाड़ी ठीक है, गाड़ी के बस चक्के थोड़े से जाम हुए पड़े, बाकी गाड़ी एकदम A1 है। ठीक है, क्या बिल्लू को समझ में आया? फील आई कि भैया क्या कहना चाह रहे हैं लीनियर मोशन में? हाँ भैया समझ में आया। तो देखो अब सेकंड पार्ट, ऑक्सीलेटरी मोशन। भैया ऑक्सीलेटरी मोशन कैसे समझाओगे? बिल्लू ने आज तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं ऑक्सीलेटरी मोशन के बारे में। जब तक तेरा भैया है तुझे डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑक्सीलेटरी मोशन क्या, बाबा आदम की घड़ी याद है तुझे? भैया ये कौन सी घड़ी आती थी? क्या तूने टीवी सीरियल में बड़ी सी घड़ी देखी है जिसके नीचे एक ऐसी शेप का कुछ लगा होता था? हाँ भैया कुछ लगा तो होता था, वो इधर और इधर घूमता रहता था। हाँ भैया याद आ गया, सही कह रहे हो, बहुत पुरानी घड़ी होती थी। हाँ तो मैंने क्या बोला, बाबा आदम की जमाने की घड़ी है ये। हाँ भैया समझ में आया। तो भैया वो ऑक्सीलेटरी मोशन है? हाँ ऑक्सीलेटरी मोशन है, किसी भी पार्टिकल का टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो भाई फील करवाएंगे यार, टेंशन की बात क्या है। लो भाई देखो, ये मान लो ये भाई मेरे हाथ घड़ी है और ये हमारा पेंडुलम है। इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको हम पेंडुलम बोलते हैं, एक्स्ट्रा में लिख लेना, पेंडुलम बोलते हैं। अभी बता देता हूं इसके बारे में भी। तो देखो इस बॉल को अगर मैं थोड़ा सा इधर ले गया और ये गया, क्या ये मोशन हो रहा है? क्या पोजीशन चेंज हो रही है? हाँ भैया पोजीशन चेंज हो रही है। क्या टाइम लग रहा है पोजीशन चेंज होने में? हाँ भैया टाइम लग रहा है। तो ये क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन। ये क्या है? ऑक्सीलेटरी मोशन। यहां मेरे को अपनी मस्कुलर एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है इसको उठाने में और फेंकने में। भाई घड़ी में तो सेल लगे होते हैं, तो सेल की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है जाती रहती है जाती रहती है जाती रहती है। तो क्या बिल्लू को ये भी समझ में आया ऑक्सीलेटरी मोशन कौन सा होता है? हाँ भैया समझ में आया। नेक्स्ट बात करते हैं सर्कुलर मोशन की। किसकी बात करते हैं? सर्कुलर मोशन की। भैया सर्कुलर मोशन क्या होता है? क्या कोई जो सर्कल में चलता है? हाँ, कोई भी ऐसा मोशन जो कि किसी एक सर्कुलर पाथ के अराउंड चल रहा हो, जो कि एक सर्कुलर पाथ के अराउंड चल रहा हो, वो क्या है? सर्कुलर मोशन है। इसको भैया कैसे समझाओगे? ये देख, ये मेरी बॉल है, क्या मैं इसको गोल गोल घुमाऊं? क्या मैं इसको गोल गोल घुमाऊं? क्या मैं इसको गोल गोल घुमा रहा हूं? ले ले ऐसे घुमा दूं, ठीक है। क्या तुझे फील हो रही है कि ये सर्कल में घूम रही है? हाँ भैया फील आ रही है, कुछ ना कुछ तो आ ही रहा है, समझ तो आ रहा है, कुछ बताना चाह रहे हो। तो क्या ये बॉल एक सर्कल के अराउंड एक सर्कुलर पाथ बना के घूम रही है? तो क्या ये सर्कुलर मोशन नहीं कर रही? हाँ भैया ये बात भैया यही चाहिए था फिजिक्स में पढ़ने के लिए, ठीक है। अब एट द एंड क्या आता है? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? देख, प्रोजेक्टाइल मोशन हम क्लास 11th में पढ़ाते थे, बट तेरे भाई ने प्रॉमिस किया है तेरे को भाई, यहीं से तेरी बेस, यानी जो बिल्डिंग तू बनाना चाह रहा है ना, बहुत ऊंचाई पे जाना चाह रहा है, उस बिल्डिंग का बेस हम इतना स्ट्रांग बना के भेजेंगे, क्लास 11th में तुझे दिक्कत ही नहीं आएगी। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? रुक जा भाई, दोबारा लाना पड़ेगा अपनी बॉल को। देख भाई, इस बॉल को मैं ना तो स्ट्रेट भेज रहा हूं, ना मैं इसको
टू एंड फ्रो मोशन करा रहा हूं, ना मैं इसको सर्कुलर मोशन करा रहा हूं। अब इस बॉल को मैं फेंक रहा हूं, अब इस बॉल को मैं क्या कर रहा हूं, फेंक रहा हूं। तो मेरे को ये बता, तूने अगर कोई बॉल फेंकी तो खुद ही करके देखियो एक्सपेरिमेंट, यहां से बताने में अगर तुझे फील ना आए तो खुद ही करके देखियो। तो ये मान ले कि ये मेरा ग्राउंड है, ये तो बिल्लू खड़ा है, इस पे बिल्लू का ये हाथ है, बिल्लू ने इस बॉल को फेंका, बिल्लू ने इस बॉल को फेंका, ये देख यहां से इस बॉल को ऐसे फेंक रहा है। तो क्या ये बॉल तुझे ऐसी दिख रही है, ये बॉल ऐसे ऐसे गई है, ऐसे गई है, ऐसे गई है, और एट द एंड नीचे गिर गई है। ये ग्राउंड है मेरा, ये बॉल ऐसे 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 गई 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 और जग जाकर ठम से गिरी। हाँ भैया समझ में आ रहा, कुछ तो बता रहे हो तो खुद करके देखियो। एक बॉल पकड़ियो, ऐसे बांधियो मत धागे से, बॉल लियो और बॉल को ऐसे फेंक के मारियो। कुछ देर बाद देखियो जहां पे तू खड़ा है वहां से बॉल की जो पोजीशन होगी, बॉल की जो पोजीशन होगी, लेट सपोज ये मेरा ग्राउंड है जो कि मैंने हैंड बोल दिया और यहां से बॉल को फेंका। अब ये बॉल को जब मैंने इधर फेंका, किसी देखो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये एंगल थीटा बना रही है। अब ये बताओ जब मैं इस बॉल को फेंकूंगा, जब मैं इस बॉल को फेंकूंगा तो यहां और यहां के बीच में कुछ एंगल बन रहा है। ये मेरा हाथ है, ये बॉल यहां से यहां गई तो इसकी डायरेक्शन को ऐसे समझो, ये मेरा हाथ है और इस बॉल को मैंने ऐसे फेंका, ऐसे फेंका, तो ये ऐसे करके ऐसे गई होगी बॉल, ये बॉल ऐसे करके ऐसे गई होगी। तो ग्राउंड और बॉल के बीच में कुछ एंगल थीटा बन रहा होगा, कुछ एंगल बन रहा होगा। हाँ भैया कुछ एंगल बन रहा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी अभी निकाल दे, क्योंकि तूने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं तो उसके बारे में हम बात नहीं कर रहे, एंगल को चल भूल जा। ठीक है, इस बॉल को फेंका तो क्या ये बॉल कुछ देर बाद ऐसे ऐसे करके नीचे गिर जाएगी? हाँ भैया गिर जाएगी। तो ये देख ऐसे पाथ को, इस पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। इस पैराबोलिक पाथ को हम क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। भैया अब इसके बारे में आपने बात करी थी, इसको बता दो। तो देख भाई, एक थ्रेड होगी और उसमें एक बॉल बंधी होगी। इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? पेंडुलम। क्या बोलते हैं? पेंडुलम। PENDULUM, पेंडुलम। ठीक है, ये किस किस से मिलके बना है? ये एक थ्रेड से बंधा है, ठीक है, और एक बॉल से मिलके बना है जिसको हम बोलते हैं पिथ बॉल। क्या बोलते हैं? पिथ बॉल। तो इन दोनों का मिलकर एक नया सिस्टम बनना, एक बॉल और एक थ्रेड का मिलकर एक नया सिस्टम बनना, क्या है वो? पेंडुलम। क्या है वो? पेंडुलम। क्या इतना समझ में आया बिल्लू को? भैया समझ में आया, बिल्लू को इतना समझ में आया। आप बता दो स्पीड, स्पीड के बारे में जब हम स्पीड की बात करते हैं, मोशन के स्पीड की, तो उसके बिहाफ पे हमने इसको दो भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। देखिए ये दादाजी हैं, ये उनके दो बेटे, यानी ये पिताजी हैं एक के और एक इसके चाचा जी हैं। उनके भी ये 4 सुपुत्र हैं और उनके ये 2 सुपुत्र हैं। कितना फंडा क्लियर? ठीक है भैया। एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है यूनिफॉर्म मोशन। तो ये बताओ, सबसे पहले तुम स्कूल में पढ़ते हो, तुम स्कूल में पढ़ते हो तो यूनिफॉर्म पहन के जाते हो? हाँ भैया यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। क्या सबका यूनिफॉर्म एक जैसा होता है? जनरली बात कर रहा हूं, पूरे स्कूल में सभी बच्चों का यूनिफॉर्म एक जैसा होता है? हाँ भैया एक जैसा होता है। क्या कभी तुम जब पार्टी अटेंड करने जाते हो, जब तुम कभी पार्टी अटेंड करने जाते हो तो सब एक जैसे कपड़े पहन के जाते हो पूरे फैमिली मेंबर? नहीं भैया, सब अलग अलग पहन के जाते हैं। तो क्या वो नॉन यूनिफॉर्म हुआ? हाँ भैया ठीक है भैया, लेकिन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात कर रहे हो आप, तो ड्रेसेस पे आ गए। तो भाई देख, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है और अच्छे से फील कर। अगर तू स्ट्रेट रोड पे जा रहा है, अगर तू स्ट्रेट रोड पे जा रहा है तो वहां पे गड्ढे तेरे को नहीं मिल रहे, तेरे को गड्ढे नहीं मिल रहे, तो एक यूनिफॉर्म स्पीड, यानी अगर तू स्पीड उसकी 20 मीटर, तू अपनी गाड़ी 20 की स्पीड से भगा रहा है, 20 की स्पीड से भगा रहा है। अभी और अच्छे से समझाता हूं, इन सबको मैं मिटा देता हूं और तेरे को सबसे पहले मोशन के जो ये सारा फंडा है वो समझाता हूं, फिर यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, आधे घंटे 45 मिनट मैंने तुझसे मांगे, 45 मिनट में तेरा लगभग ये सारा टॉपिक कंप्लीट करके भेज दूंगा। सेकंड चैप्टर में जो तेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यहां तक का तेरा सारा फंडा आज मैं क्लियर करके भेज दूंगा। ठीक है, और नोट्स कैसे बनाने हैं वो बता दूंगा। ठीक है, तो इसको मैं इरेज कर देता हूं और आगे बताता हूं जब तक
तो इतना समझने की कोशिश कर। तो भाई लोग ये देखो तुम्हारे सामने, अब तुमको यहां से नोट्स बनाने स्टार्ट करने। अभी तक हमने ऊपर ऊपर तक देख लिया था मोशन के बारे में कि मोशन क्या है, उसके पुत्र कौन है और उनके सुपुत्र कौन है। ठीक है, ये सब हमने कर लिया था। अब देखो सबसे पहले इसका मारो स्क्रीनशॉट। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था स्मार्ट बोर्ड की कमी नहीं फील कराने दूंगा। स्मार्ट बोर्ड में तुम्हें साथ के साथ पढ़ाते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें बाद में लिखवा के पढ़ाएगा। टाइम तुम्हारा वेस्ट नहीं होने दूंगा, टाइम थोड़ा सा भी वेस्ट नहीं होने दूंगा और करवाता चला जाऊंगा। ठीक है, तो देखो मोशन, द चेंज इन एन ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट ओवर टाइम। भैया आपने पोजीशन बता दिया, टाइम बता दिया, ये रेफरेंस पॉइंट तो रह ही गया। मैं बोला हाँ भाई सही बात कह रहा है, तुझे रेफरेंस पॉइंट भी बताना पड़ेगा। रुक 2 मिनट दे, 2 मिनट में रेफरेंस पॉइंट का फंडा तेरे को समझाता हूं। फिर टाइप्स ऑफ मोशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोशन विच इज डिपेंड्स ऑन पाथ एंड स्पीड ऑफ मोशन। ठीक है, इस मोशन के 2 सुपुत्र हैं जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं और स्पीड पे डिपेंड करते हैं। बेसिस ऑफ स्पीड पे हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को डिवाइड कर दिया, और बेसिस ऑफ पाथ पे हमने उसको लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, ऑक्सिलेटरी मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन के भाग में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले मैंने तेरे सामने ऑन द बेसिस ऑफ पाथ के चारों जो मोशन है उनको एक्सप्लेन कर दिया। जैसे लीनियर मोशन, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। इसका तुझे मैंने एग्जांपल और रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट दिखा दिया अपनी बिल्लो की गाड़ी को दौड़ाते हुए। ठीक है, समझ में आया। देख, लीनियर मोशन को स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहा जा सकता है, एक स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है। और लीनियर मोशन का एक और नाम है, उसको बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। क्या समझ में आया? अब तक तूने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा ना। और इसमें गोदा गादी स्टार्ट करते हैं अपनी अच्छी सी। ठीक है, इसका एग्जांपल, हमने बिल्लू की गाड़ी को स्ट्रेट रोड पे दौड़ा दिया, या फिर कोई एक ब्लॉक है, कोई एक ब्लॉक है, भैया लाइन किस लिए खींच रखी है, रोड मान ले या चाहे एक स्ट्रेट पाथ मान ले, वहां पे हमने एक बॉक्स रख दिया। लेट सपोज ये बॉक्स रख दिया। ठीक है, ये ग्राउंड है, इस बॉक्स को मैं इधर 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 कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आया। अब ये बता, ऑक्सिलेटरी मोशन की डेफिनेशन अगर तेरे को क्लियर नहीं है तो मैं एक बार पढ़ के बता दूं। टू एंड फ्रो यानी आगे एंड पीछे, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट। एक सेंट्रल पॉइंट, सेंट्रल पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है? एक सेंटर का पॉइंट। देखो, इस सेंटर के पॉइंट से वो बंदा आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अगर तेरे को ऐसे भी फील नहीं आ रहा, आजा, तुझे मैंने मोबाइल फोन से बाहर निकाला और इस बॉल पे बैठा दिया। अब इस बॉल पे बैठ गया, तू फील करियो इसको, इस बॉल पे बैठ गया, इस बॉल को मैं ऊपर ले गया, नीचे ले आया, ऊपर ले गया, नीचे ले आया, ऊपर ले गया, नीचे ले आया। वो तुमने यार पार्क में देखा होगा, झूला होते हैं ना, स्विंग्स जिनको बोलते हैं, स्विंग्स का भी सेम ही काम है, पेंडुलम की तरह बिहेव करते हैं। भाई ले गया पीछे और आगे तेरे को ढकेल के ले गया, आया पीछे तू और आगे चला गया, मोशन कर रहा है तू, और वो ऑक्सिलेटरी मोशन का एग्जांपल हो गया। भैया गजब, मजा आ गया। फिर एक सर्कुलर मोशन, मौत का कुआं देखा है तूने? मौत का कुआं देखा है? मौत के कुएं में अगर मैं तेरे को एकदम बीचों बीच, ऊपर नहीं नीचे ले जाके बिठा दूं, सेंटर में एकदम, उस कुएं के एकदम सेंटर में, और तेरे आमने सामने गाड़ी एकदम सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो क्या वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ? हाँ भैया, वो सर्कुलर मोशन का एग्जांपल हुआ। क्या तेरे को क्लियर हुआ? हाँ, तेरे को क्लियर हो गया। उसके बाद प्रोजेक्टाइल मोशन, द कर्व्ड पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेक्स व्हेन इट थ्रोन इनटू एयर। जब हम एक बॉल को एयर में फेंकते हैं तो क्या वो कर्व्ड पाथ में नहीं जाता? क्या वो कर्व्ड पाथ में नहीं जाता? हाँ भैया जाता है। क्लियर हो गया भैया, मजा आ गया। ये देखो यहाँ पे दिखा रखा, एक ये बॉल है, ये बॉल है, इसको हमने फेंका, तो देखो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में फेंका गया। भाई मैं यहां से फेंक रहा हूं तो क्या बॉल वाई एक्सिस में भी जा रही है और एक्स एक्सिस में भी आगे बढ़ रही है, यानी पूरा मोशन दिखा रही है। तो ये क्या हो गया? आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। क्या इतना संडा क्लियर हो गया? अब तेरे को क्या रेफरेंस पॉइंट समझाऊं मैं? तेरे को 2 मिनट मांगे थे। अब देख, रेफरेंस पॉइंट का फंडा समझते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? ठीक है, अब समझते हैं रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। मेरे को एक बात बता, रेफरेंस पॉइंट यानी एक केंद्र बिंदु, पॉइंट मतलब बिंदु और रेफरेंस मतलब एक केंद्र। ठीक है, तो मोशन इस पे डिपेंड कैसे करता है कि मोशन रेफरेंस पॉइंट पे कैसे डिपेंड करता है। तो मेरे को एक बात बता कि ये हमारी
बस है, ये हमारी बस है। अगर बिल्लू को मैंने बाहर खड़ा कर दिया, अगर मैंने बिल्लू को बाहर खड़ा कर दिया, तो मैं उसको बोलता हूं इस बस को देख। या तुम ऐसा देखो कि तुम ट्रेन में बैठे हुए, एक सरल एग्जांपल जो तुम सबने फील किया होगा, एक ट्रेन में बैठे हुए हो तुम, एक ट्रेन में बैठे हो, तुम्हारे आसपास सारे लोग बैठे हुए हैं। अब ट्रेन से बाहर देखो, ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे को, ट्रेन में तुम लोग बैठे हुए, और ट्रेन में जब तुम बैठे हुए हो तो आसपास के जितने लोग हैं उनको देख रहे हो, है ना। वो तुम्हारे हिसाब से मोशन में, क्या वो चल रहे हैं? नहीं भैया, वो नहीं चल रहे हैं। क्या अगर तुम ट्रेन से बाहर देखोगे, खिड़की के बाहर देखोगे, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, है ना, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, वो तुम्हारे रिस्पेक्ट में चल रहे हैं। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि वो पेड़ पौधे पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं, बट तुम इस चीज को नहीं फील कर रहे कि तुम आगे जा रहे हो। भाई तुम आगे जा रहे हो, इसी वजह से पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं? क्या वो भाग सकते हैं? नहीं भैया, नहीं भाग सकते। इसको और अच्छे से समझाते हैं, क्या इसको इरेज कर दिया जाए? क्या इसको इरेज किया जाए? चलिए, देखो, ये हमारी ट्रेन है, ठीक है भाई। कोई ड्राइंग पे हंसेगा नहीं, कोई ड्राइंग पे हंसेगा नहीं, ठीक है भाई। ट्रेन को चलो थोड़ा सा और नई डिजाइन की बुलेट ट्रेन बना देते हैं, ठीक है। ओ भाई, हंसना मत बिल्कुल भी। क्या समझ में आया? ये हमारी ट्रेन हो गई। तो इस ट्रेन में एक बॉक्स की बात करते हैं, वहां पे बिल्लू और बिल्लू के फैमिली मेंबर बैठे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बंदा आराम से मस्त लेटा हुआ है कुर्सी लगा के। अब ये बात बताओ मेरे को, अगर ट्रेन के बाहर अगर मैं एक ट्री बनाता हूं, एक पेड़ बना देता हूं ट्रेन के बाहर, ठीक। तो अगर तुम इस पेड़ को देख रहे हो, क्या तुम्हें ये लग रहा है कि ये पेड़ जो है पीछे की साइड जा रहा है? हाँ भैया, ऐसा हमें फील होता है कि पेड़ पीछे जा रहे हैं। तो क्या रियलिटी, इन रियलिटी, क्या पेड़ पीछे जाता है? पेड़ पीछे जाता है? इसका आंसर है नहीं, कदा भी नहीं। वो पेड़ पीछे जाएगा ही नहीं, इसलिए हम आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं। मैं बच्चों को सीधा रेफरेंस पॉइंट के माध्यम से नहीं, मैं एक बात कहता हूं, मोशन जो है, मोशन जो है, रेफरेंस पॉइंट ये अलग बात हो गई। ऑब्जर्वर, सीधी सी बात, वन एंड ओनली ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है। क्या बोला मैंने? मोशन जो है, जो मोशन है, डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर, डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। रेफरेंस पॉइंट बोलो, ऑब्जर्वर याद रखो, सीधी सी बात, नो बकवास। जो काम की बात है, मुद्दे की बात है, जो तुम्हें रखनी याद है, वो है मोशन डिपेंड्स अपॉन ऑब्जर्वर। क्या भैया, क्या समझाना चाह रहे हो? तू मेरे को एक बात बता, तू बस के बाहर खड़ा है, सामने आमने सामने बस चल रही है, क्या बस मोशन में है? हाँ भैया, बस मोशन में है। क्या बस में बैठा बंदा मोशन में है? हाँ भैया, बंदा मोशन में है। तो क्या मेरे को एक बात बता, बस में एक जो बंदा बैठा हुआ है, बस में जो एक बंदा बैठा हुआ है, वो तुझे देख रहा है और तू उसको देख रहा है, बस आगे गई, ठीक है भैया, समझ में आया? क्या तुझे मैं बस में ले जाके बैठा हूं और तेरे साथ एक दूसरा दोस्त था जो तेरे साथ खड़ा था, अब तू बस में बैठा है, अब तू अपने उस दोस्त को देख रहा है, अब बस आगे गई पीछे गई, आगे गई पीछे गई, क्या तेरे को वो बंदा दिख रहा है कि वो भी आगे पीछे चल रहा है? हाँ भैया, वो भी फील आ रहा है मेरे को, वो भी आगे पीछे कर रहा है। तो तूने बोला था तू वहीं खड़ा रहे, तू वहीं खड़ा रहे, क्या तेरे को वो बस में बैठ के मोशन में दिख रहा था? हाँ भैया, दिख रहा था। वो बस में जब तू बैठा तो तुझे क्या वो मोशन में दिख रहा था? हाँ भैया, दिख रहा था। तो इससे क्या समझ में आया कि आप किसको देख रहे हो, आप किसको देख रहे हो, या कौन ऑब्जर्वर है, इस बात पे मोशन डिपेंड करता है। अगर आप बस के अंदर हो तो बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो रेस्ट में हैं। अगर उसी सिनेरियो को आप बस के बाहर से देखते हो तो बस के अंदर जितने लोग हैं वो क्या है, मोशन में है। क्या समझ में आया बिल्लू को? हाँ भैया, क्लियर हो गया, एकदम बढ़िया, एकदम सब मस्त तरीके से समझ में आ गया। क्या तेरे को अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म के बारे में जानना है? चल, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को समझते हैं अच्छे से।
ठीक है, यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को अच्छे से समझते हैं। मेरे को एक बात बता कि अगर मैं तुझसे कहूं एक टाइम की घड़ी ले, मतलब जिसपे टाइम वॉच हो, वो एक घड़ी ले ले और एक कदम आगे बढ़, दूसरा कदम अगले सेकंड में, टाइमर लगा दे एक सेकंड में, या तो तुझे एक कदम आगे बढ़ना है या दो कदम। जैसे लेट्स एग्जांपल, हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं, एक सेकंड में एक कदम, दूसरे सेकंड में दूसरा, तीसरे सेकंड में तीसरा, यानी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। भैया फिर से समझाओ, समझ नहीं आया? भैया फिर से बताओ, समझ में नहीं आया? देख, ये तेरा रोड है, ठीक है? अब इसको मैं नाम दे देता हूं, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर, ठीक है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस 2 किलोमीटर। ये ओरिजिन है, ये तेरा 0,0, ठीक है? यहां से यहां तक की 2 किलोमीटर, यहां से यहां तक 3 किलोमीटर, ठीक है? समझ में आया? और यहां से यहां तक इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके 4 किलोमीटर बना ले, 4 किलोमीटर। अब मैं बोलता हूं कि एक कार है जिसको तुझे इधर दौड़ाना है, तो यहां से 1 किलोमीटर में तूने लेट सपोज डिस्टेंस या उसकी स्पीड मानी 10 मीटर, 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है? 10 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड मारी, तो अगर 1 किलोमीटर में कितना ट्रेवल करता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे डिस्टेंस है इतने टाइम में, ठीक है? अगर यहां से यहां तक तुझे इक्वल टाइम लग रहा है, वही टाइम तेरे को यहां से यहां तक लग रहा है, सेम टाइम तुझे यहां से यहां तक लग रहा है, और सेम टाइम यहां तक लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और अच्छे से समझते हैं इसको। एक सबसे पहले डेफिनेशन, इक्वल इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? ये डिस्टेंस इक्वल है 1 किलोमीटर, ये यहां से यहां 2 किलोमीटर, और यहां से यहां तक तो 1 ही किलोमीटर है। ये यहां से यहां तक, यहां से ओरिजिन से यहां तक 3 किलोमीटर, पर यहां से यहां तक तो ये 1 ही किलोमीटर है। तो ये सारा इक्वल डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब तेरे को यहां से यहां तक कितना टाइम लगाना? लेट सपोज यहां से 10 सेकंड 1 किलोमीटर के लिए लगा, अगला 10 सेकंड अगले 1 किलोमीटर के लिए, अगला 10 सेकंड अगले 1 किलोमीटर का, अगला 10 सेकंड अगले 1 किलोमीटर के लिए। क्या तेरे को इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम समझ में आया? अब और अच्छे से समझ इसको। स्ट्रेट रोड पे जा रही है, ऐसा प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हम लड़का लोग हैं, अपन लोग स्पीड में भगाते हैं, ठीक है? अभी 10 की स्पीड, 10 की स्पीड में क्या हो रहा है? भगा 50-60, 50-60, इतने 50-60 पहुंची भाई, एक लड़की गई आगे से, हमें पीछे कर दिया उसने, एकदम स्पीड में गई भाई। इस बात पे तो ईगो पे बात आ जाती है। एक लड़की हमसे आगे कैसे निकल गई रेस में, वो भी गाड़ी ऑटोमोबाइल की बात आ गई। फिर भाई लड़के अपने फुल स्पीड में, चल भाई चलन दे, अपनी धन्नों को एकदम से करके भगाते हैं भाई। यहां पे उस लड़की को हमने पीछे कर दिया। तो जब तक तू धीरे चल रहा था, जितना डिस्टेंस कर रहा था ट्रेवल, उतने टाइम में, यानी 1 सेकंड में, लेट सपोज तू 1 मिनट में तू 1 किलोमीटर चल रहा है, अगले 1 मिनट में तू अगले 1 किलोमीटर चल रहा है, तो वो क्या हो गया तेरा? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक ऐसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर रास्ते में गड्ढे मिल गए, तो गड्ढे में तो ऐसा तो है नहीं गाड़ी को कुदा देगा, धीरे से ले जाएगा। अगला छोटा गड्ढा आया, चल इसमें तूने बोला कुदा दिया, अगला ब्रेकर आया, तूने और तेज कुदा दिया, अगला एक बड़ा गड्ढा, फिर तू गाड़ी धीमे कर लेगा। तो यानी इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये क्या हो जाएगा आपका? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अभी उतारना नहीं है, उतरवाऊंगा मैं, टेंशन मत ले, समझा रहा हूं बस तेरे को, ठीक है? इतना देर को समझ में आया? तो अब आगे बात करते हैं हम। यहां तक की चर्चा हो गई, अब आज का आखिरी टॉपिक को समझते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। भाई लोग अभी समझना है, सिर्फ समझने पे ध्यान देना है, लिखना नहीं है। अभी लिखना नहीं है, समझने पे ध्यान देना है, ठीक है? तो क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज? आज से पहले जो आपकी पुरानी एनसीईआरटी थी, उसमें फिजिकल क्वांटिटी का कोई रोल नहीं था। क्लास 11th में ही डायरेक्ट हम फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाते हैं, बट अब आ गया सिलेबस में तो पढ़ना जरूरी है।
तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ऐसी क्वांटिटी, क्या बोला मैंने? ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लिखना नहीं है, अभी सिर्फ समझना है। लिखने का काम भाई तुम्हारा करवाएगा, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स तुम्हारे परफेक्ट बनेंगे, क्वेश्चन तुमसे बनेंगे। तो मेजर कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटीज जिसको हम मेजर कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने दो भागों में डिवाइड किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। एक होती है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। क्या समझ में आया? क्या ये समझ में आया? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज में 7 क्वांटिटी होती है जो हम कक्षा 11वीं में बात करते हैं। ठीक है, तो हमें इतना बस छोटा छोटा ऊपर ऊपर से देखना था कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है, उनके रूप क्या होते हैं। अब आगे हमें क्या पढ़ना है अपने क्लास में? हमें जो पढ़ना है, सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर स्केलर और वेक्टर, इन दो भ्राताओं यानी भाइयों की बात होती है, एक स्केलर और एक वेक्टर। स्केलर क्या कहता है और वेक्टर क्या कहता है, तो उसको पहले समझते हैं स्केलर और वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले एक शब्द लिखने जा रहा हूं, मैग्नीट्यूड। स्केलर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड होता है बट डायरेक्शन नहीं होती, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटीज के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। भैया मुझे समझ में नहीं आया, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्या समझ आ रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो सुन भाई, समझाने के लिए तो तेरा भैया है ही है, पहले थोड़ा सा लिख तो लेने दे, लिखूंगा जब भी तो समझाऊंगा तेरे को मैं। तो मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। मैग्नीट्यूड का क्या मतलब होता है? वैल्यू। और वो वैल्यू में नंबर मल्टीप्लाई बाय यूनिट होता है। उस वैल्यू के क्या मतलब होता है? उसमें नंबर भी होगा और उसमें एक यूनिट भी होगी। भैया एग्जाम्पल, भैया रियल लाइफ फील कराने की बात करिए आपने। और वेक्टर्स में, अभी सुन ले, मैं रियल लाइफ ही फील करवाऊंगा तुझे। वेक्टर्स में जो मैग्नीट्यूड होता है, इस मैग्नीट्यूड की वैल्यू तो होती है, और वैल्यू क्या है? नंबर इंटू यूनिट। इसके साथ प्लस में इसके पास होती है डायरेक्शन। प्लस में क्या होती है इसके पास? डायरेक्शन। भैया आप बताओ, रियल लाइफ फील बताओ, जब भी मैं समझ पाऊंगा। ऐसे तो भैया हर कोई बताता है, हम तब नहीं समझ पाते, तो अभी क्या समझ पाएंगे? तो मेरे भाई सुन, यहां पे हमने खड़ा कर दिया बिल्लू भाई को, यहां हमने खड़ा किया बिल्लू भाई को, और यहां पे टिल्लू भाई को। ठीक है, बिल्लू भाई और टिल्लू भाई, इन दो भाइयों को हमने यहां पे खड़ा कर दिया। अब मैंने बिल्लू को बोला, सबसे पहले बिल्लू को, जिसको हमने पढ़ाया है स्केलर के बारे में, स्केलर क्वांटिटीज के बारे में पढ़ाया है। तो बिल्लू से मैं पूछता हूं, बिल्लू जा दुकानदार से 1 किलो चीनी लेकर आ। बिल्लू ने उठाई अपनी फरारी। ठीक है, बिल्लू ने क्या उठाई? अपनी फरारी, और वो चला गया दुकान पर। जब दुकान पर गया तो उसने दुकानदार से बोला, भाई साहब मेरे मास्टर जी ने 1 किलो चीनी मंगाई है मेरे से क्या मंगाई है? 1 किलो शुगर, तो मुझे 1 किलो शुगर दे दो। तो शॉपकीपर क्या करता है? शॉपकीपर बिल्लू को 1 किलो शुगर दे देता है। क्या इतना समझ में आया? देखो, एक क्या है? मैथमेटिकल टर्म जो कि नंबर होता है, और केजी क्या है? यूनिट होती है। ठीक है, तो इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। इन दोनों के प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या इतना समझ में आया? भाई देखो थोड़ा सा शोर हो रहा है, 1 मिनट रुकना, थोड़ा सा वीडियो को मैं कुछ बात बोलूंगा नहीं, वो गाड़ी जा रही है कूड़े वाली, वो निकल जाए। देखो अब यहां पे क्या है? 1 किलो, इसके अंदर नंबर भी आ रहा है और केजी यूनिट भी आ रहा है। तो नंबर हमने कहां पे ये लिखा था? नंबर इंटू यूनिट क्या होती है? वैल्यू। और पढ़े लिखे लोग उसको साइंस की भाषा में मैग्नीट्यूड का नाम देते हैं। क्या इतना समझ में आया? भैया इतना समझ में आ गया, आगे बताओ। तो भाई टिल्लू भाई को हमने बोला, जाओ टिल्लू भाई, हमने उनको फिजिकल क्वांटिटी पढ़ा दी थी। टिल्लू को हमने वेक्टर के बारे में पढ़ा दिया था, उसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो सेम काम टिल्लू के लिए भी बोला, टिल्लू को बोला जाओ 1 किलो चीनी लेकर आओ, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए उसमें, डायरेक्शन भी होना चाहिए। टिल्लू भाई जानते हैं, टिल्लू भाई जब दुकानदार के पास जाते हैं बोलते हैं 1 किलो चीनी दो, तो मास्टर जी ने मंगाया है। ठीक है, समझ जाता है। लेकिन
शॉपकीपर से क्या बोला उस टिल्लू ने कि भैया मास्टर जी ने वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा के भेजा है, उन्होंने बोला ईस्ट की डायरेक्शन में चीनी लूंगा। दुकानदार की बुद्धि खराब, दुकानदार तो स्केलर वेक्टर उसको पता नहीं, उसको 1 किलो चीनी का माप पता है, 1000 ग्राम देना है। फिर टिल्लू को मैंने फोन किया, टिल्लू ईस्ट की डायरेक्शन में नहीं किसी और डायरेक्शन में लेकर आ, तभी एक्सेप्ट करूंगा। वो दुकानदार से फिर बोलता है कि नहीं अब ईस्ट से मत दो, अब मेरे को साउथ की डायरेक्शन से 1 किलो चीनी दो। दुकानदार की यही बुद्धि खराब हो जाती है, दुकानदार की बुद्धि यही भंट हो जाती है। वो चप्पल निकालता है, एक टिल्लू में खींच के मारता है। भाई टिल्लू रोते रोते मेरे पास आता है, टिल्लू रोते रोते, भाई मेरी वजह से टिल्लू को मार पड़ी, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, बट टिल्लू मेरे पास रोते रोते आता है। वो कहता है मास्टर जी आपकी वजह से मेरे में आज चप्पल बज गई, अब पहले मुझे अच्छे से पढ़ाओ, उसके बाद समझाओ, तब जाके मैं कुछ बात करूंगा। तो मैंने उसको बोला देख टिल्लू, हम फिजिकल क्वांटिटी में स्केलर वेक्टर की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है वेक्टर्स की बात वहां पे होती है, जहां पे जरूरत होती है वहां पे हम वेक्टर की बात करते हैं। हर जगह तू वेक्टर नहीं घुसेड़ेगा और हर जगह स्केलर नहीं रखेगा, ठीक है। तो टिल्लू ने बोला तो मास्टर जी आप ही बता दो, आप ही बता दो स्केलर और वेक्टर की बात हम कहां करते हैं। तो आपके सिलेबस के हिसाब से हमारे पास जो हमको पढ़ना है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूसरा स्पीड, वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन, ठीक है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड,